अनदर रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इब्राहिम फैमिली के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे जब भी मैं आऊँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं आई हूँ। तो दोस्तों, इब्राहिम फैमिली को लेकर आज बात करते हैं। काफ़ी दिन हो गए मेरे को इब्राहिम फैमिली के ऊपर टॉपिक किए। हालांकि लास्ट वीडियो मेरी इब्राहिम फैमिली के ऊपर ही थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, बीच में काफ़ी गैप लग गया था कि मैंने इब्राहिम के ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई, कोई पॉडकास्ट नहीं बनाया। तो हम बात करते हैं आज दीपिका को लेकर और दीपिका की प्रेगनेंसी को लेकर और दीपिका की प्रेगनेंसी के टाइम पर किए गए बर्ताव को लेकर, जो कि इनके ससुराल वालों ने दीपिका के साथ किया। तो देखिए, सबको पता है कि दीपिका एक डाइवोर्स लड़की थी, है ना। तो पहले रौनक सैमसन के साथ उसकी शादी हुई थी, जो कि नहीं चली। जो भी रीज़न हो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सबको पता है ना। अफेयर्स था इसका शोएब के साथ। तो शोएब से निकाह हो गया भाई। काफ़ी टाइम से जो है मोदा मंडली को वहीं पाल पोस रही थी, हो गए थे उनको पालते पोसते 4-5 साल। अब उसने भी कह दिया कि भाई देखो, मुझे तो शादी करनी है, पहले मैं तो शादी करूँगी। अब जनाब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि देखो मैडम ही कमा रही थी और जो भी खर्चा पानी जो भी है वो मैडम उठाई थी। और मैडम की दिमाग की करामात थी कि उसको कुछ मिल भी जाते थे उसकी वजह से कुछ रोल। तो मैडम की फेस वैल्यू की वजह से मोदा मंडली को बहुत फ़ायदा हुआ है। इवन रोल लेने में भी काफ़ी इनको हेल्प मिली है ना। और जनाब तो छोटे मोटे रोल करते तब भोपाल से यहाँ पर आए थे। हालांकि वो मोदा के हैं, लेकिन भोपाल में रहते थे वो अपने फादर की जॉब की वजह से। तो फिर ये आ गए थे मुंबई जॉब के लिए। और मुंबई जैसे शहर में भाई बहुत सारे लोग आते, कितने लोग आते हैं आपको पता ही है। भर भर के कोई एक्टर बनने के ख्वाब से आता है, कोई एक्ट्रेस बनने के ख्वाब में आता है। अब होता कोई कोई इक्का दुक्का मुश्किल से, वो भी बहुत सारी पता नहीं क्या क्या पैतरे करने पड़ते हैं। छोटा मोटा रोल मिलता था तो उससे तो कुछ होना जाना था नहीं। अब बहन को हीरोइन ही बनना था। अब हीरोइन ही बनना था तो भाई भी का सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। अरे शर्मिली जी को भी आना था मुंबई, तो बिना दीपिका के सपोर्ट के तो कैसे आएंगे सब। तो सब आए दीपिका की वजह से ही आए, क्योंकि दीपिका सारा का सबका खर्चा उठाती थी। सबा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी मोटी भैंस जैसी दिखती थी, वो अजीब सी थी। मैं किसी को वो नहीं करी, ट्रोल नहीं करी, लेकिन वो खुद वो बहुत अजीब सी थी। मतलब काफ़ी वेट बढ़ा हुआ था उनका, फिर स्किन टोन भी काफ़ी डार्क था। तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया उसका, कुछ दिखने दिखाने लायक हुई वो। और लेकिन यही ननद सबा है और इसकी मम्मी। तब दीपिका प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के टाइम पर किसी ने भी दीपिका की हेल्प नहीं की। सब ये जानने आते हैं कि भाई क्या खाने पीने का मन कर रहा है, सब कुछ ठीक है। पैरों पे सूजन आ जाती है। और एक बार आपने पता है वो वीडियो याद होगा आपको, तो तब पैरों पे सूजन आई थी और दीपिका ने पहन रखी थी वो चांदी की पायलिंग। तो शर्मिली जी का ध्यान बहू की वो पैरों पे सूजन पे नहीं गया था, बल्कि गया था उस चांदी की पायलों पर। तो इतनी लालची और सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये शर्मिली, है ना। और ना इन दोनों ने, माँ बेटी ने, उसको कुछ पूछा कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं की। देखो उसका पास जो भी रहा हो, लेकिन अब तो तुम्हारे बेटे के साथ उसकी शादी हो चुकी है, अब तो वो तुम्हारा ही है, पोता वगैरह। तुम्हारा कुछ नहीं लगता कि अगर कल को जो घर में कोई बच्चा आएगा। लेकिन हमेशा सेल्फ ऑब्सेस्ड वुमेन, सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान तो देखो किसी का भी नहीं होता। तो कोई हेल्प नहीं की इन दोनों ने दीपिका की। और यहीं दीपिका प्रेगनेंसी के टाइम पर कितना भागा दौड़ी कर रही थी सबा की शादी के लिए। अब सबको ने देखा वो लेस फलाना डेकोरेशन, फलाने फ्लावर्स, फिर कपड़ों की डेकोरेशन, फिर मोदा जाके किसी के लिए चाय बना रही है कि कुछ कर रही है। मतलब उसने तो देखो अपनी तरफ से पूरी सब कुछ किया था, जिस हिसाब से वो जिस हालत में वो थी। जब कितनी भागा दौड़ी करनी भी ठीक नहीं होती, लेकिन उसने की, सब कुछ किए। कपड़े का फैब्रिक से लेकर एक एक लेस और जो भी कलर कॉम्बिनेशन जो भी चॉइस का था, वो सारा सबा की चॉइस का था। क्योंकि इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है भी जिसकी शादी हो रही हो उससे ना पूछा जाए कि तुझे कौन से कलर पसंद है, तुम्हें कौन से कलर कॉम्बिनेशन पसंद है, तुम्हें कौन से फंक्शन पर कौन सा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, या फिर उसका स्टाइल कैसा, उसका डिज़ाइन कैसा हो। तो ये सब है ना, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जिसकी शादी होती है।
क्योंकि शादी उसकी हो रही है तो उसकी बात, उसकी ही जो एक होती है पसंद, वही मैटर करती है। और दीपिका और जिस हिसाब से दीपिका तब रह रही थी इसके साथ, तो दीपिका ने एक एक चीज़ ज़रूर पूछी होगी इससे कि भाई तुम्हें क्या पसंद है, मैं वही करवा दूँगी। अब खुद इसको पर्पल ऐसे अजीब से कलर पसंद है ना इस डब्बा को। अब देखो रिसेप्शन लुक पे पर्पल कलर इसको पसंद आया, अब ट्रोल हो गई तो भाभी को गालियाँ पड़वा रही है कि भाभी डिजाइनर ड्रेस पहन रखी और मैं ये पर्पल बैंगन बना के बिठा दिया। तो ये बार है बैंगन बनती भी है, सब कुछ इसकी चॉइस का था, इसको ही पसंद है ये बैंगन पैंगन ये कलर। और फिर गालियाँ किसको पड़वाई, भाभी को। और फिर भाभी का सपोर्ट भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि भाई ये मेरी पसंद के कलर्स थे, मेरी पसंद के सारे डिज़ाइन थे, भाभी को कुछ मत कहो, भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन नहीं आई। अब सेकंड प्रेगनेंसी भी दीपिका की ये बात उठ रही कि भाई वो प्रेग्नेंट है, तो भाई देखो उस टाइम पे इस टाइम पर कॉन्सेंट इतना हेल्प करती हैं। लेकिन कमेंट्स का बहुत फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, तब आप कमेंट करते हो ना तो इन लोगों की ना थोड़ी अक्ल आती है कि भाई हाँ, तो ये उस चीज़ को ना फिर सुधारने में और फिर ये डब्बा है ना उसको सफाई देने में लग जाती है। तो मैं तो ये कहूँगी भाई वो देखो चाहे कैसी भी हो, लेकिन तेरे लिए तो उसने अच्छा ही किया है। तो क्या थी क्या बना दिया, शक्ल सूरत चेंज हुई तभी तेरे में कॉन्फिडेंस आया ब्लॉगिंग का, नहीं तो तू कैसे ही करती ब्लॉगिंग। तुझे पता है कि तू दिखने में अच्छी नहीं है तो फिर कैसे करती। और तेरी शादी के लिए इतना कुछ किया है ना, तो फिर भाभी को पता चल गया, फिर भाई वो भी थोड़े खफा से हो गए, अब अपने आप में ही रहते हैं, जो कि ठीक भी है जैसा इसने कर रखा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तब के लिए टाटा बाय बाय।